नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज आप मेरे साथ में देख रहे हैं, मेरे साथ हैं मंजू बुआ, जिनको हम सभी प्यार से कोई बुआ कहता है, कोई बहन जी कहता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंजू बुआ अलवर ज़िले की जो किन्नर प्रमुख हैं या महागुरु हैं। तो आज हम मंजू बुआ का जो सफ़रनामा है वो जानेंगे। चलिए बुआ, नमस्कार। नमस्कार जी। बुआ, आपका पूरा नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम मंजू भाई। मंजू भाई। हाँ। बुआ, क्या आपको याद है कि आपका जन्म किस वर्ष में हुआ था, कौन से वर्ष हुआ था, कहाँ, किस साल हुआ था? मैं तो जो है बुलंदशहर की रहने वाली हूँ। बुलंदशहर की रहने वाली हैं? हाँ जी। और मैं जब छोटी थी तो ये कहते हैं मोहल्ले में हिजड़ी है ये। तो फिर मैं 15-16 साल की हो गई। उसके बाद मेरे को थोड़ा शर्म सी लगी, फिर मैं इन लोगों में आ गई अलवर। अच्छा, आपने कहा कि जब आप 15 साल की थी तब आपको ये बात पता लगी। हाँ। और आपने 15 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। घर छोड़। तो मंजू बुआ, आप किस जाति से हैं ये बताएं। मैं प्रजापति जाति से हूँ, कुमार जाति से। कुम्हार जाति से हैं। हाँ। तो बुलंदशहर में आप रहती थी, कितने बहन भाई थे आप? मेरे एक भाई है और 2 भतीजे हैं, 2 भतीजी हैं, 3 बहन हैं। यदि हम बात करें तो 4 बहन भाई हैं आप टोटल, जिसमें 3 बहनें और 1 भाई। अच्छा, जब आप 15 साल की उम्र में अलवर आई तो अलवर के बारे में आपको किसने बताया कि आपको अलवर जाना चाहिए, या आपने मन से ही सोच लिया था? मैं तो अपने मन से ही सोच के आई थी, इधर यूपी में तो रहूँगी नहीं, राजस्थान में ही रहूँगी। तो राजस्थान में भी अलवर के बारे में किसने बताया आपको? मेरे पे फ़ोन नंबर था इनका। ये हमारे बुलंदशहर में सम्मेलन हुआ था तो उन्होंने फ़ोन नंबर दिया था मेरे को। बुलंदशहर में कोई सम्मेलन हुआ था? हाँ। जिसमें अलवर से जो किन्नर समाज के लोग हैं उन्होंने भाग लिया वहाँ पे। हाँ। और तभी आप इनके संपर्क में आई। हाँ। तभी आपको मोबाइल नंबर दिया, फ़ोन नंबर दिया, जी हाँ। तब आपका अलवर आना हुआ। तभी मेरा अलवर आना हुआ। तो आप सीधे बुलंदशहर से सीधे अलवर आई थी आप? मैं मथुरा आई थी, मथुरा से अलवर की गाड़ी मिली। तो मथुरा भी आपका कुछ दिन रुकना हुआ? नहीं, रुकी नहीं कहीं पे। तो आप तो सीधे बुलंदशहर से मथुरा होते हुए अलवर आ गए। अलवर। और अलवर में आपने कहाँ पर जो डेरा है ये आपको पता था? पर्चे पे लिखा हुआ था, अलवर में आन के बस अड्डे उतरना, आखापुरा मोहल्ला पूछ लेना, रिक्शे वाले को 20 रुपये देना, घर पे आ जाना। अच्छा, तो जब आप अलवर आईं तो इस समय जो अलवर में किन्नर समाज के जो महागुरु हैं वो कौन हुआ करते थे? वो चमेली माई थी, चमेली बड़ी माई। बूढ़ी थी बहुत। अच्छा, हाँ चमेली माई के समय में आप अलवर आ गई थी। जी हाँ। और फिर आपने यहीं रहना शुरू कर दिया। उनकी शिष्य हो गई मैं। जी। तो चमेली बाई कितने समय तक आपका और चमेली बाई का साथ रहा? मेरा 20 साल तक। उसके बाद में चमेली माई का निधन हो गया था। हाँ, ख़त्म हो गई फिर उसके बाद में गद्दी को किसने संभाला? चंपा ने। चंपा बाई। हाँ। चंपा बाई के बाद में, या मैं कहूँ कि आपके समय से आपने 2 मठाधीशों को देखा, चमेली माई और चंपा बाई। जी। उसके बाद में तीसरा गद्दी पर कौन विराजमान हुआ? तीसरा शंकर को किया गया था। शंकर को किया गया था। हाँ जी। तो शंकर पहले से थे या फिर नए आए थे, आपके आगे आए थे? रात को आए थे। आपके बाद में आए थे? हाँ जी। तो बुआ, मुझे एक चीज़ बताइए, लोग अलवर के जो लोग हैं उनका कहना ये है कि शंकर जो थे वो वाटर बॉक्स में नौकरी करते थे, क्या बात सही है? हाँ, ठीक बात है। तो वाटर बॉक्स में नौकरी करते थे और वहाँ अखाड़े पे ही रहते थे या कहीं और रहते थे? नहीं, अपने घर रहते काशीराम चौराहे पे। काशीराम चौराहे पे। हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जो शंकर जी थे, शंकर बाबा थे, शंकर बाबा कहाँ के रहने वाले थे? वो कोटा साइड के थे। कोटा साइड के थे। तो यहाँ उनका आना कैसे हुआ? यहाँ किसी सांप के साथ काम करते थे तो नून का आना हुआ था इधर। अच्छा, तो यहाँ आप बता रहे हो कि वो अखाड़े पे नहीं रहते थे और किराए पे रहते थे, तो अखाड़े पे भी उनका आना जाना लगा रहता था? लगा रहता था उनका। पूरे तरीके से शंकर बाबा ने अपने आप को समर्पित कब किया? लोग कहते हैं रिटायरमेंट के बाद। नहीं, जब उनका रिटायरमेंट भी हो गया था, वो पैसा लाके क्या तो बुड्ढी को दिया, क्या अपने पास रखा उन्होंने। तो आप बता रहे हो रिटायरमेंट, जबकि ये कहा जाता है कि शंकर बाबा ने नौकरी छोड़ दी थी, रिटायरमेंट नहीं लिया था। हाँ जी, नौकरी छोड़ दी थी। छोड़ दी थी नौकरी तो उन्होंने। अच्छा,
हाँ तो उसके बाद में शंकर बाबा जब आपके सामने आए थे, तो अगर हम बात करें तो सीनियरिटी के हिसाब से आप ज़्यादा सीनियर थी। मैं सीनियर थी, मेरे को भरोसा नहीं था ना इन लोगों का। किन लोगों का? मेरा भरोसा नहीं था इन लोगों को कि सब लेके चली जाएगी अपने घर ये। तो उसके बाद में शंकर बाबा के बाद में जो अखापुरा में आपकी गद्दी हुआ करती थी, उस गद्दी को अब कौन संभालता है? अब तो वो राखी संभाल रही। राखी संभाल रही है। हाँ, तो जो राखी हैं वो तो आपसे छोटी होंगी उम्र में, या फिर छोटी है मुझसे, बहुत छोटी है। बहुत छोटी हैं? तो मेरे सामने तो आई वो। तो राखी जब आपसे उम्र में छोटी हैं, आपके सामने शंकर बाबा भी आपके सामने आए, राखी जी भी आपके सामने आई, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको उस गद्दी का जो महागुरु है वो घोषित नहीं किया गया, उनको कर दिया? वो बतेरे हिजड़ देख के जलते थे। क्यों जलते थे वो? नहीं कि भाई ये तो अपने सब घर में ले जाएगी, गरीब घर है इसका, ले जाएगी सब ढोके। और यदि इस वजह आप से। बता रहे हो कि और जो हिजड़े थे, किन्नर समाज के लोग थे, उनका मानना ऐसा था कि भाई जो मंजू बाई हैं, अगर उनको यहाँ पर गद्दी पर बैठा दिया तो यहाँ से सब कुछ समेट के अपने घर ले जाएंगी। तो ये उनके मन में ऐसे क्यों विचार आए? दिल में विचार ये था कि गरीब घर है अपना ले जाएगी, मगर मेरे दिल में तो कोई भावना ही नहीं थी। तो अब मुझे मंजू माई एक चीज़ बताइए, यहाँ पर आपका आना कैसे हुआ टेलको सर्किल पे? यहाँ मेरी लड़ाई हो गई 3 लोगों से, किन से? इससे ही राखी वाखी से इनसे लड़ाई हो गई। अच्छा। और ये शंकर का मरना होता है, हाँ। तो पंचों ने कहा कि ये कोठी तो इनको दे दो, हवेली, और तुम्हें टेलको चौराहे पे जाके बना लेना, तो ये मारे ना। ये टेलको चौराहे वाली जो जगह है ये किन की थी? ये शंकर गुरु ने ली थी। शंकर गुरु ने ली थी। हाँ। तो वो अपने जाने से, उनके मरने से पहले ही वो जगह आपके नाम कर गए थे ये वाली? हाँ जी, तो वसीयतनामा दे गए थे। वसीयतनामा दे गए थे। हाँ। और पंच पटेलों ने अखापुरा की जो गद्दी है वो राखी बाई को समर्पित कर दी। जी हाँ। अच्छा, तो ये अभी आपकी मंजू जी कितनी उम्र है अभी? मेरी 65 साल की। 65 साल उम्र है अभी आपकी। हाँ। यदि हम बात करें तो आपने अपने जीवन के 50 वर्ष अलवर की जो जनता है उनके बीच में गुजार दिए, और इसमें मैं कहना चाहूँगा कि शायद इसमें कोई किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है कि सबसे चहेता नाम अलवर की जनता की मुख पर सिर्फ आपका ही है। सब मेरे को जानते हैं, सब प्रेम से बोलते हैं, मैं भी जी जनाब से बोलती हूँ सबसे। जी, यदि हम बात करें तो अदब सबसे पहले आता है, जिसका आपने हमेशा से पालन किया है। प्रेम से तो मैं सबसे ही बोलती हूँ जी। चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो गए। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, एक आम लोगों के बीच में ये बात कही जाती है कि जब किन्नर की मृत्यु होती है तो उनके साथ में कहते हैं कि भाई उन्हें चप्पलों से मारा जाता है, रात के अंधेरे में उनको लेके जाया जाता है, तो ये कहाँ तक सही है? ये गलत बात है। जो मुसलमान होता है तो उसको दबा देते हैं, और हिंदू होता है तो अपनी समाधि लगा देते हैं। अच्छा, बस। तो मुझे एक छोटी सी बात बताएं कि यहाँ अलवर में जो अपने शंकर गुरुजी थे उनको किस तरीके से दफनाया गया और कहाँ दफनाया गया? उनको भादरपुर ले गए थे। भादरपुर ले गए थे? हाँ। भादरपुर ही क्यों ले जाया गया उनको? उनके और भी पहले कुछ थे वहाँ पे सो रहे, अच्छा, इस वजह से वहाँ ले गए। तो उन्होंने कहा था मेरे को भादरपुर सुलाना ले जाके। मतलब शंकर बाबा की ये अंतिम इच्छा थी, ख्वाहिश थी कि जब मैं मर जाऊं या मैं ख़त्म हो जाऊं तो मुझे आप वहीं जाके सुलाना भादरपुर में। तो भादरपुर में उनको समाधि दी गई या फिर कैसे कोई चबूतरा बनाया गया? चबूतरा बनाया उनका ही, चबूतरा बनाया गया है। जैसे मुसलमान टाइप में बनाते हैं, हाँ। ऐसे बनाया। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा। मैं कई बार जब मार्केट में, मैं खुद भी मार्केट में रहता हूँ, बाज़ार में रहता हूँ, तो मैं जगह जगह देखता हूँ कि कई बार बधाई के नाम पे भी कई बार विवाद होते हैं। तो वो विवाद क्यों होते हैं? वो ऐसे होते हैं जैसे अब मैं गद्दी वाली हूँ तो मेरा ही हक होता है। अब दूसरे रेलगाड़ी में से निकल के चले गए, वो मांग के ले गए, दुकानों पे से मांग लिया, ऐसे। यदि हम बात करें तो एरिया बटा हुआ है, हमारा एरिया बटा हुआ है, एक दूसरे के एरिया में हम नहीं जानेंगे। अच्छा, तो कई बार जो विवाद की स्थिति हुई है, यदि हम बात करें तो एरिया क्रॉस करने के ऊपर हुई है, तो उस विवाद का समझौता किन के द्वारा कराया गया? पंच पटेलों के द्वारा या पुलिस के द्वारा? पटेलों के द्वारा होगा। पंच पटेल आपके कौन पंच पटेल है, कहाँ से आते हैं? मथुरा से। मथुरा से आते हैं। तो मथुरा की गद्दी को बहुत बड़ी गद्दी माना जाता है। बड़ी गद्दी है मथुरा की।
तो वहीं से पंच पटेल आते हैं और आपका जो भी विवाद होता है उसमें इंटरफेयर करते हैं। कामा, मथुरा और कामा में। 2 जगह से। अच्छा, तो अभी मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे, ये मेरा खुद का भी मतलब मेरा मन कर रहा था पूछने का कि मैं आपसे ये सवाल करूँ कि यहाँ इस समय अलवर ज़िले के अंदर सबसे बड़ी गद्दी कौन सी है, या कहें कि टेलको चौराहे पे जो मोती महल है वो वाली गद्दी बड़ी है, या फिर आखापुरा की गद्दी बड़ी है? गद्दी तो सिविल लाइन जानते हो, नहीं, मैं नहीं जानता सिविल लाइन। गोपाल टैकेज के सामने गली जो, जी बिल्कुल। उसमें बुजुर्ग तो सो रहे वहाँ पे, अच्छा, जो बड़े बूढ़े। उनको समाधि वहाँ दी गई थी? हाँ, समाधि थी उनकी। जी। अब तो वहाँ पे मकान भी बन गए, हाँ दुकानें भी बन गई, जी सब बन गए। जी अब किससे झगड़ा करें हम? जी। जिजमान भाई बना रहे, बना लो। नहीं, लेकिन आजकल कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ नए चेहरे एकदम से सामने आ जाते हैं और बधाई मांग के ले आते हैं, तो उसमें वो चोर होते हैं, चोर होते हैं। चोर होते हैं वो अन्य समाज के होते हैं, जबकि किन्नर बन के वो लूट खसोट करते हैं। नहीं, ऐसा होता है, वो हमारे समाज में नहीं रहते वो लोग। जी वो तो ऐसे रात को फुटपैरी पे सो गए, कहीं स्टेशन पे सो गए, कहीं धर्मशाला में सो गए, ऐसे होते हैं वो लोग। और जो गद्दी वाले होंगे उनके घर जाएंगे, आराम से खाएंगे पिएंगे सोएंगे, जी। और दिल करेगा 2 दिन रहो, 4 दिन अपने घर जाओ। तो अभी आपका जो टेलको चौराहे वाली जो गद्दी है, इसमें यहाँ किन्नरों की कितनी संख्या है बुआ? हमारे पास 20 है। 20 हैं। और यदि हम बात करें तो आखापुरा की जो गद्दी है उसमें अभी किन्नरों की संख्या कितनी होगी? उसमें 2 चेले हैं उसके, एक राखी है और एक भादरपुर का हिजड़ा है, 2-3 मेहमान हैं बस। 2-3 मेहमान हैं। तो यदि हम बात करें तो संख्या यहाँ ज़्यादा है और गद्दी ये वाली बड़ी है। नहीं, गद्दी तो वो बुजुर्ग सो रहे हैं। बुजुर्गों के समय से ही वही वाली है, हाँ। आखापुरा की है, इसलिए गद्दी तो वो बड़ी बनी जाती है, लेकिन जी। तादाद में जो संख्या है किन्नरों की वो यहाँ अपने अधिक है। पास ज़्यादा है। अच्छा, तो बुआ एक बार मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरा जो ये वीडियो देख रहे हैं आप इनको, इनके परिवार की सलामती के लिए 2 शब्द कहें। मैं तो इनको यही दुआ दे सकती हूँ, भगवान इनकी काया सुखी रखे, सुख शांति रखे, इनकी कमाइयों में बरकत दे, भगवान दिन दूना रात चौगनी करे, और आगे के लिए दुआ करूँगी। जी। हाँ। दोस्तों, ये थी हमारे साथ में मंजू बुआ, जिनको मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हम सभी प्यार से बुआ और बहन जी कहते हैं, क्योंकि एक ऐसा चेहरा जिसको हम आज से नहीं बहुत सालों से, या कहें कि 50 से 55 सालों से हम लोग देख रहे हैं, और शायद ही ऐसा कोई युवा होगा, ऐसा ही कोई घर में कोई खुशी का मौका रहा होगा जहां मंजू बुआ नहीं पहुंची होंगी और इन्होंने वहां आशीर्वाद और अपना प्रेम नहीं दिया हो। तो दोस्तों, आज की हमारी जो ये स्टोरी है, ये मंजू बुआ का जो सफ़रनामा था, ये इसको लेके थी। आपको ये आज की मेरी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।